हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चंदन शर्मा सर में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ जो इतिहास का टेस्ट सीरीज़ चल रहा था उसी का पार्ट 5 देखेंगे। ठीक है, इसमें मैंने छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया है जो कई बार पूछे गए हैं और कुछ नए क्वेश्चन भी ऐड हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम सहायक वन संरक्षक, वन क्षेत्रपाल, रेंजर या CGPSC, CG व्यापम जितने भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जैसे पटवारी हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, ADO हो गया, उन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग 40 प्रश्न पर डिस्कस करेंगे और हम लोगों ने मैं पहले ही आपको बताया हूँ कि टॉपिक वाइज टेस्ट है, तो इसमें टॉपिक आपको पहले पता रहता है तो उसकी तैयारी आप कर लिया कीजिए ताकि आपको जो है क्वेश्चन लगाते समय जो टॉपिक है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, और दोस्तों अगर इसका आपको PDF चाहिए तो PDF भी हमारे टेलीग्राम लिंक पर अवेलेबल है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है उसे ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको सारे PDF जो हैं, जितने भी वीडियो छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर्स और हिस्ट्री टेस्ट और जितने भी वीडियोस हैं उनके PDF आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ ये हमारा वेबसाइट लिंक है सिविल कॉर्नर, इसमें CGPSC के सब्जेक्ट जैसे मैथ्स वगैरह हैं और जो भी करेंट अफेयर्स है उन सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। और आप अगर ऑफलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो इसमें जाकर आप दे सकते हैं। और दोस्तों प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कर दिया कीजिए और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिल सके। ठीक है, साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे सीधे ही आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक, तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कुल कितनी जमींदारियां अंग्रेजी शासनकाल में थी? ऑप्शन ए है 4 जमींदारी, B है 18 जमींदारियां, C है 36 और D है 33 जमींदारियाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। कितनी जमींदारियाँ थी? 33 जमींदारियाँ वो छत्तीसगढ़ में थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की रियासतों ने पूर्वी संघ का निर्माण किस सन में किया था? ठीक, किस सन में किया था पूर्वी राज्य संघ का निर्माण? तो ये किया था, ऑप्शन ए है अगस्त 1948, B है अगस्त 1947, C है अगस्त 1950 या D है अगस्त 1949। तो देखिए पूर्वी राज्य संघ का निर्माण कब हुआ था ये आपको जानना जरूरी है। जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो है जितने भी रियासतें थी, जमींदारियां थी, उन सभी को जो है संविलियन करने का काम भारत सरकार में विलय करने का काम किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। तो उसी समय जो है दिल्ली में मीटिंग हुई थी। यहाँ जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जो है उसके जो रियासत हैं वो मीटिंग में गए थे और मीटिंग से जब वापस आए तो उनको जो है वो खतरा नज़र आने लगा अपनी रियासतों पर कि हमको ये सब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारी रियासतें, हमारा ज़मीन, हमारे पैसे का क्या होगा। तो उसी के संबंध में इन लोग जो है एक संघ बनाए कि हम लोग इससे मिलकर बात करेंगे और अपना जो है हक अलग से रखेंगे करके। तो उसी समय जो है पूर्वी राज्य संघ का निर्माण किया गया। तो ये कब किया गया था? अगस्त 1947 में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मराठा शासनकाल में मादक द्रव्यों पर लगने वाले कर टैक्स का क्या नाम था? ठीक, तो ऑप्शन ए है पंडरी, ऑप्शन बी है सायर, ऑप्शन सी है कलाली और ऑप्शन डी है ओवरी। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मादक द्रव्यों पर लगने वाला कर कौन सा था? कलाली। ठीक है, इसको याद रखिएगा। मादक द्रव्यों पर जो कर लगता था। और पंडरी किस पर लगता था? गैर कृषि वर्ग का कर था। जो लोग कृषि नहीं करते थे उनसे जो कर वसूला जाता था वो पंडरी कहलाता था। सायर जो था आयात निर्यात कर था। आयात निर्यात जो टैक्स लगता था उसको शायर कहा जाता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक, और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक जो है वो ज़रूर कर दें आप लोग, है ना, ताकि हमें भी जो है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैरिस्टर छेदीलाल की जन्म स्थली है
ए रायपुर, बिलासपुर, अकलतरा, डी डबरा। तो ऑप्शन आपको दिख ही रहा होगा आंसर, मैं आंसर भी इसमें लगा दिया हूँ इस बार। तो ये हो जाएगा सी, अकलतरा इसका सही आंसर हो जाएगा, जो बिलासपुर ज़िले के ही अंतर्गत आता है। वहाँ पर जो है इनका जन्म हुआ था बैरिस्टर छेदीलाल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर ज़िले के प्रथम बैरिस्टर माने जाते हैं, मतलब माधवराव सप्रे, बी बैरिस्टर छेदीलाल, सी ठाकुर प्यारेलाल सिंह, या डी है जो वामन राव लाखे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बैरिस्टर छेदीलाल जो है बिलासपुर के प्रथम बैरिस्टर माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 1917 में लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक का आगमन छत्तीसगढ़ परिक्षेत्र के किस नगर में हुआ था? ऑप्शन ए है बिलासपुर, ऑप्शन बी है रायपुर, ऑप्शन सी है दुर्ग, और ऑप्शन डी है राजनांदगांव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिलासपुर में हुआ था। दरअसल उस समय जो है होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1915 में, और 1915 में दुर्ग में, और 15 में बिलासपुर में भी। तो उसी के जो है प्रचार प्रसार करने के लिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जब नागपुर की ओर जा रहे थे, तो वो जो है बिलासपुर में उनका स्वागत किया गया। बिलासपुर में वो रुके थे, और रायपुर में भी वो उनका स्वागत किया गया था। तो 1917 में वो सबसे पहले आए थे कहाँ पे? बिलासपुर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा ब्रिटिश काल में प्रमुख आयात निर्यात कर क्या था? तो ये तो मैं अभी बताया हूँ, प्रमुख आयात निर्यात कर क्या था? सायर, सायर बोलते थे आयात निर्यात कर। आबकारी कर को मादक द्रव्य पर कलाली और सेवई जो बोला जाता था, वो जुर्माने से वसूल की गई राशि को सेवई कहा जाता था। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात कथककार प्रोफेसर कार्तिक कल्याण किनके दरबार की शोभा थे? ठीक, बस्तर के राजा, कवर्धा के राजा, या कोरिया के राजा, या रायगढ़ के राजा? तो ये कहाँ थे? रायगढ़ के राजा के दरबार में थे ये। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मराठा शासक ने छत्तीसगढ़ में सती प्रथा उन्मूलन हेतु सन 1831 में आदेश पारित किया था? व्यंकोजी भोसले ने, रघुजी भोसले ने, बिंबाजी भोसले ने, या अप्पा साहब ने? ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रघुजी तृतीय ने। इन्होंने जो है वो सती प्रथा उन्मूलन के लिए 1831 में जो है आदेश पारित किया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगीत सम्राट राजा चक्रधर सिंह के राज्य में दीवान जैसे प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त प्रसिद्ध साहित्यकार थे? ए पंडित मुकुटधर पांडे, बी पंडित लोचन प्रसाद पांडे, सी डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, या डी पंडित वनमाली शुक्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र। ठीक है, ये इनके दरबार में दीवान के पद पर प्रतिष्ठित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जो है अंग्रेजी प्रशासन ने किसकी वकालत की सनद सन 1932 में छीन ली थी? ठीक, तो ए है पंडित वामन राव लाखे, बी है ठाकुर प्यारेलाल, सी है बैरिस्टर छेदीलाल, या डी है माधवराव सप्रे। तो किसकी वकालत की सनद सबसे पहले छीनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठाकुर प्यारेलाल। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल की वकालत जो है सबसे पहले अंग्रेज़ों ने छीन ली थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं 11वीं शताब्दी ईस्वी का कौन सा मंदिर बिलासपुर से 34 किलोमीटर दूर मल्हार ग्राम में स्थित है? ए है देवरानी जेठानी मंदिर, बी है महामाया मंदिर, सी है डिंडेश्वरी देवी मंदिर, या डी है लक्ष्मणेश्वर मंदिर। तो कहीं पर ये डिंडेश्वरी मिलता है और कहीं कहीं पर डिडनेश्वरी देवी मिलता है, तो दोनों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिडनेश्वरी देवी का मंदिर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष थे ठाकुर प्यारे लाल। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ की स्थापना ठाकुर प्यारीलाल के नेतृत्व में कब हुई थी?
ऑप्शन ए सन 1945, सन 1942, सी है 1941 या डी है 1948। तो इसका सही आंसर है सन 1945। ऑप्शन ए में छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ की स्थापना ठाकुर प्यारे लाल के नेतृत्व में हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रियासतों में कांग्रेस की स्थापना का कार्य किसके निर्देशन में प्रारंभ हुआ था? तो ये है ठाकुर प्यारेलाल, बी है पंडित रविशंकर शुक्ल, सी है राघवेंद्र राव या डी है घनश्याम सिंह गुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठाकुर प्यारेलाल के नेतृत्व में जो है, निर्देशन में जो है, रियासतों में कांग्रेस की स्थापना का कार्य हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लूटपाट और शोषण से मुक्त दुनिया की स्थापना के उद्देश्य से अबूझमाड़ियों द्वारा समर्पित विद्रोह क्या कहा जाता है? ए है हलबा विद्रोह, बी परलकोट विद्रोह, सी तारापुर विद्रोह या डी कोई विद्रोह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, परलकोट विद्रोह। ठीक है, अबूझमाड़ियों द्वारा समर्पित था, जिसके नेता थे गैन सिंह। इन्हीं के नेतृत्व में ये विद्रोह लड़ा गया था। ठीक है, जिससे गैन सिंह को जो है वो फांसी दे दी गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण वाले क्वेश्चन, तो ये इस टाइप के बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से आप लोग कर लिया कीजिए। ठीक है, कथन ए अ कह रहा है कलचुरी वंश का राजा कल्याण साय रतनपुर राज्य का शासक था। तो ये सत्य है, सत्य कथन है। ठीक, कारण दिया हुआ है कि मुगल सम्राट जहांगीर की आत्मकथा में उसका उल्लेख है। तो ये भी सही है, मुगल सम्राट जहांगीर की जो आत्मकथा है उसमें इसका उल्लेख है। तो इस कारण से ये कथन सत्य हो जाता है। तो कथन और कारण जो है वो दोनों सही है, क्योंकि कारण में जो है वो कथन पूरी तरह से स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन को स्पष्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको दोस्तों ध्यान में रखिएगा, अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। फिर से बढ़ देता हूँ। कलचुरी वंश का राजा कल्याण साय रतनपुर राज्य का शासक था, ये तो सत्य है। कारण भी है, मुगल सम्राट जहांगीर की आत्मकथा में इसका उल्लेख है, तो ये भी सत्य है, इसकी आत्मकथा में उल्लेख है और ये जो है इसको स्पष्ट करता है कि ये राजा रतनपुर का शासक था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए कथन कारण दोनों सत्य है और कारण जो है वो कथन की स्पष्ट व्याख्या करता है या स्पष्ट करता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन में परगने का प्रमुख अधिकारी कौन था? ए कमाविजदार, बी पोतदार, सी सिरस्तादार, डी ताहूदार। तो ये सबको पता है कौन था, ए कमाविजदार। पोतदार तो खजांची हुआ करता था, खजांची को जो है पोतदार कहते थे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक, तो पहला है मराठा सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर राज्य पर अधिकार किया। तो ये सत्य है, भास्कर पंत ने पहले आक्रमण किया था। नेक्स्ट देखिए, बिंबाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबा शासन प्रारंभ किया। तो ये कथन गलत हो जाता है, बिंबाजी भोसले ने नहीं किया था, व्यंकोजी भोसले ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट कथन भी देख लेते हैं। महिपत राव, विट्ठल राव आदि छत्तीसगढ़ में मराठा सूबेदार थे, ये भी सही है। नागपुर के राजा रघुजी तृतीय ने छत्तीसगढ़ में जिलेदार नियुक्त किए, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी जो है असत्य कथन, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मराठा राजधानी थी, मराठों के समय राजधानी थी रायपुर, रतनपुर, सिरपुर या बिलासपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रतनपुर जो है छत्तीसगढ़ मराठों की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश नियंत्रण काल में निम्नलिखित में से कौन सी घटना इस राज्य में हुई है? ठीक, तो इसको आपको बताना है। ए ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ है, नहीं, गलत है। भोसला शासन की समाप्ति भी नहीं हुई है। राजधानी स्थानांतरण ये हुआ है। तहसीलदारी व्यवस्था का प्रारंभ ये भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये राजधानी का स्थानांतरण किया था ब्रिटिश अधीक्षक मिस्टर एगेन्यू ने। ठीक है, तो इसको याद रखना 1818 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दुर्ग डौंडी का प्रसिद्ध किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ई राघवेंद्र राव, पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त या नरसिंह प्रसाद अग्रवाल? तो इसका नेतृत्व किया था नरसिंह प्रसाद अग्रवाल ने, दुर्ग डौंडी जो किसान आंदोलन हुआ था उसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा को किस शासक ने 18 गांव भेंट में दिए थे? रायपुर नरेश ने, कांकेर नरेश ने, फिंगेश्वर नरेश ने या शक्ति नरेश ने? तो ये कांकेर नरेश ने जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा को 18 गांव जो है वो भेंट में दिया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किस वर्ष में समित्र मंडल की स्थापना की थी? तो इस ऑप्शन ए 1904, ऑप्शन बी 1908, ऑप्शन सी 1905 या ऑप्शन डी 1920? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1905 में जो है वो समित्र मंडल का गठन किया था। तो यहाँ पर याद रखना, पीएससी ने एक बार जो आंसर लिया है वो 1905 को लिया है सी, लेकिन कई सारे बुक्स में 1906 भी दिया हुआ है, तो दोनों आप लोग याद रखिएगा और दोनों आ जाता है तो 1905 को आप लोग पहले टिक कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने कौन से मंदिर में हरिजनों को प्रवेश करवाया था? लक्ष्मण मंदिर में, महामाया मंदिर में, कंदरिया महादेव मंदिर में या राजीव लोचन मंदिर में? तो इसके हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, राजीव लोचन मंदिर में जो है इनका प्रवेश करवाया था। असल में राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश करवाने का जो है वो घोषणा किए थे, लेकिन वहाँ जो है पुलिस प्रशासन इतनी सख्त थी कि वहाँ प्रवेश नहीं करवाए थे। उसके सामने जो राम मंदिर था वहाँ पर जो है वो प्रवेश करवाए थे, लेकिन आंसर राजीव लोचन लिया गया है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में 1857 से 1858 के विद्रोह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? असत्य कथन को छांटना है। पहला है सोना खान का जमींदार, सॉरी ये जमींदार है, जमींदार हो गया है, इस विद्रोह का प्रथम शहीद था, एकदम सत्य है। बिलईगढ़, भटगांव और देवरी के जमींदार विद्रोह में शामिल थे? नहीं, ये विद्रोह में शामिल नहीं थे, ये अंग्रेज़ों के साथ शामिल थे विद्रोह के खिलाफ। हनुमान सिंह ने 3री रेजिमेंट रायपुर के मेजर सिंडवेल की हत्या की थी, एकदम सही है। विद्रोह के अपराध में 17 सिपाहियों को फांसी पर लटकाया गया था, ये भी सही है। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में से किस रियासत में भारतीय संघ में विलीनीकरण के बाद भी कृषक आंदोलन जारी रहा? तो ऑप्शन ए है छुई खदान, बी है कांकेर, सी है शक्ति या डी है सारंगढ़? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शक्ति में विलीनीकरण के बाद भी कृषक आंदोलन जो है वो जारी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत कौन सी है? ए बस्तर, बी कवर्धा, सी शक्ति या डी मकड़ाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शक्ति जो है सबसे छोटी रियासत थी छत्तीसगढ़ की। नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा के रूप में कहाँ से प्राप्त हुई है? ए सिरपुर से, बी मल्हार से, सी बारसूर से या डी बालकेश्वरी बालपुर से? ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये मल्हार बिलासपुर, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मराठा राज के पुनर्स्थापना का कालखंड कौन सा है? ठीक, तो छत्तीसगढ़ में जब मराठा शासन आया है तो 1818 से 1830 तक जो है वो ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया था। उसके बाद पुनः जो है वो मराठा शासन स्थापित हुआ था, तो जाहिर सी बात है 1830 से ये हो जाएगा 1854 पुनः जो मराठा शासन लागू हुआ था छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मराठों ने 2 तालुका बनाए थे, निम्न में वे कौन हैं? ठीक, तो पहला है तरिंगा एवं रतनपुर, बी है तरिंगा एवं लोरमी, सी है तरिंगा एवं लोरमी एवं रतनपुर और डी है लोरमी एवं खुज्जी। तो 2 तालुका जो बनाए थे वो कौन सा? ऑप्शन बी तरिंगा एवं लोरमी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की करत रियासतों के भारतीय संघ में संविलियन के संबंध में कौन सा कथन
असत्य है, गलत कथन को छांटना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। ए, संविलियन प्रक्रिया 1 जनवरी 1948 को पूर्ण हुई, करेक्ट है। 1 जनवरी 1948 को संविलियन कर लिया गया था। बी, संविलियन में पंडित रविशंकर शुक्ल का महत्वपूर्ण योगदान था, सही है, उनका योगदान था। सी, संविलियन सरदार पटेल के मार्गदर्शन में हुआ, सबको पता है। सभी रियासतों के शासकों ने संविलियन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, सत्य है। नेक्स्ट है, बस्तर रियासत को इस संविलियन में शामिल नहीं किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ई जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी कथन जो है वो सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी 1857 के विप्लव का नायक एवं उसका क्षेत्र सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। ए, नारायण सिंह सोनाखान विद्रोह का नायक है, सही है। बी, कल्याण सिंह उदयपुर विद्रोह का नायक है, ये भी सही है। सी, सुरेंद्र शाह संबलपुर विद्रोह का नायक है, ये भी सही है। डी, बलराम सिंह बस्तर विद्रोह, ये गलत आंसर हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, हनुमान सिंह रायपुर, ये भी सही आंसर है। तो इसका जो सही सुमेलित नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन डी, ये सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य कथन को छांटना है। ठीक, मराठों ने जो है कलचुरियों की प्रशासनिक व्यवस्था को जारी रखा था, ये गलत है। मराठों का छत्तीसगढ़ के खालसा क्षेत्र पर प्रशासकीय नियंत्रण था, ये सही है। मराठों ने भू राजस्व का 10 साला बंदोबस्त लागू किया, ये भी गलत है। मराठों ने छत्तीसगढ़ का प्रशासन कलचुरी राज्यों को सौंप दिया था, नहीं, ये भी गलत है। और ऑप्शन ई है, मराठों ने छत्तीसगढ़ में इजारीदारी व्यवस्था लागू की थी, तो ये भी जो है वो गलत हो जाएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, मराठों का जो है छत्तीसगढ़ में खालसा क्षेत्र पर प्रशासकीय नियंत्रण हो गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य कथन को छांटना है। ए है, इस आंदोलन के दौरान गांधी जी छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी, गलत है, आंदोलन के दौरान नहीं की थी, आंदोलन के बाद वो आए थे हरिजन कार्यक्रम के लिए। अनेक स्थानों पर जंगल सत्याग्रह आयोजित किए गए, ये सत्य है। शराबबंदी के लिए कुछ स्थानों पर हिंसक घटनाएं हुई, ये भी असत्य है। कुछ स्थानों ने भीड़ ने सरकारी भवनों पर आग लगाई, ये भी असत्य है। संपूर्ण सरकारी मशीनरियों को सत्याग्रहियों को ठप कर दिया, तो ये भी जो है वो गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनेक स्थानों पर जो है जंगल सत्याग्रह आयोजित किए गए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। सुमेलित कीजिए 1930 में हुए जंगल सत्याग्रह एवं उनके नेता को सुमेलित करना है। ठीक है, ये सुमेलित है, कौन पूछ रहा है, तो देखते हैं। ए है, गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह, तो इसके जो प्रमुख नेता थे महंत लक्ष्मी नारायण दास, तो ये गलत है। इनके प्रमुख नेता जो थे वो पंडित सुंदरलाल शर्मा थे, सुंदरलाल शर्मा। ठीक, इनको ध्यान में रखिएगा। रुद्रीनवा गांव जंगल सत्याग्रह, तो रुद्रीनवा गांव जंगल सत्याग्रह के पंडित सुंदरलाल शर्मा नेता नहीं थे, हालांकि इनको गिरफ्तार कर लिया गया था अभनपुर से, लेकिन इनके जो मेन नेता थे वो थे छोटे लाल जी श्रीवास्तव। ठीक है, तो इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं तमोरा जंगल सत्याग्रह, तो तमोरा जंगल सत्याग्रह जो है वो शंकर राव गनोदवाले इसके नेता थे, तो ये जो है वो सुमेलित है। ठीक है, इसके नेता शंकर राव गनोदवाले और यति यतन लाल थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मोहबना सत्याग्रह। मोहबना सत्याग्रह का जो नेता थे वो नरसिंह प्रसाद अग्रवाल थे, न कि यतन लाल थे। कौन थे? नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। ठीक, उसके बाद है पोंडीग्राम जंगल सत्याग्रह, तो पोंडीग्राम जंगल सत्याग्रह का नथु जी जगपाल नहीं थे, ये थे रामाधार दुबे। ठीक, इनका जो नेता थे रामाधार दुबे, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो मैचिंग वाला जो आंसर है कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, शंकर राव गनोदवाले तमोरा जंगल सत्याग्रह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1861 के पश्चात छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखेंगे,
सत्य नहीं है बोल रहा है। ठीक है, भू राजस्व के लिए मालगुजारी बंदोबस्त लागू किया गया, ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। न्याय व्यवस्था में व्यापक सुधार किया गया, ये भी सत्य है। नई पुलिस व्यवस्था का सूत्रपात किया, ये भी सत्य है। जेल प्रशासन में आवश्यक सुधार किए गए, ये भी सत्य है। सिंचाई के व्यापक प्रबंध किए गए, ये कथन जो है वो सत्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ई जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा, सिंचाई के लिए व्यापक प्रबंध नहीं किए गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 छत्तीसगढ़ की घटनाएं, सूची 2 वर्षों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन सी घटनाएं हैं। हिंद केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन तो ये किया गया 1908 में। राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना 1909 में। छत्तीसगढ़ मित्र समाचार पत्र का प्रकाशन 1900 में। और प्रांतीय कांग्रेस के तृतीय सत्र का आयोजित किया गया वो 1907 में। ठीक, तो A 3 ब 4 वाला ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं। A 3 और B 4 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 1905 में इनमें से किस जिले को उड़ीसा में शामिल कर दिया गया था? ये उड़ीसा में शामिल कर दिया गया था, तो ये है बहरामपुर, संबलपुर, जसपुर, झारसुगुड़ा या कोरापुट। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संबलपुर को। संबलपुर को जो है इसमें छत्तीसगढ़ से उड़ीसा में शामिल कर दिया गया था, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन में दुर्ग के इन वकीलों ने वकालत का परित्याग किया था, तो किसने किसने किया था? ये है रामदयाल तिवारी, नहीं ये रायपुर से थे, तो ये दुर्ग से कर नहीं सकते। बी घनश्याम सिंह गुप्त सही है। सी प्यारेलाल सिंह सही है। डी रत्नाकर झा, ये भी सही है। तो ब, स और द इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी, ऑप्शन बी, ब, स एवं द। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन थे छत्तीसगढ़ आधुनिक इतिहास के, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर इनमें से आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मेरे से कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और मैं पहले ही बता दिया हूँ, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसमें ज्वाइन करके आप इसका PDF भी ले सकते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करके बताएं कि इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है। और कमेंट्स ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।